देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल ना देने को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। 1 जुलाई को ये फैसला लागू हुआ और 3 जुलाई की शाम होते होते दिल्ली सरकार ने खुद इसे रोकने की बात कह डाली है। दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM से पत्र लिखकर कहा है कि वो एंड ऑफ लाइफ यानी कि इन वाहनों को ईंधन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से रोके। गुरुवार शाम चिट्ठी लिखी गई तो क्या ये फैसला लागू हो गया, इसको लेकर लोगों के मन में सवाल है। दरअसल ऐसा अभी नहीं हुआ है। CAQM से जुड़े सूत्रों के मुताबिक EOL वाहनों पर कार्रवाई को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो चिट्ठी लिखी है वो आयोग को प्राप्त हो गई है। हालांकि चिट्ठी में बताया गया कि तथ्यों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि रोक रहेगी या नहीं। नया आदेश आने तक दिल्ली में पुराने आदेश ही लागू रहेंगे। हालांकि अब जनता के मन में सवाल ये है, जो पुराने वाहन जब्त हुए थे उनका क्या होगा। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जिनकी गाड़ियां सीज हो चुकी है इस पर भी बात जारी है, यानी कि अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शहर में फिलहाल पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने CAQM को नीति को निलंबन करने के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिख दिया है। आयोग को लिखे पत्र में सिरसा ने कहा कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस निर्देश को कार्यान्वयन से कुछ मुद्दों के सामने लाया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह से लागू करने से पहले देखा जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट यानी कि रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए गए हैं वो मजबूत सिस्टम नहीं है और उनके साथ अभी कई चुनौतियां सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये फैसला दिल्ली सरकार वापस ले रही है। लेकिन अब कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की जब्ती के आदेश देकर बीजेपी सरकार ने अपने जन विरोधी होने का प्रमाण दे दिया है। बीजेपी के तुगलकी फरमान का दिल्ली की जनता ने जबरदस्त विरोध किया और अब दिल्ली सरकार ने आनन फानन में आके अपने इस फैसले पर रोक लगाई। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। अगर ये फैसला लागू रहता है तो दिल्ली में करीब 62 लाख ऐसे वाहन होंगे जिस पर इनका असर पड़ सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।